जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तमाम परदेसी भाइयों को सलाम हो गया जी। एक तरीका है सऊदी अरेबिया से ये 173 पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए। मामला क्या है? छोटी सी मिस्टेक, लाखों का नुकसान। इस वक्त अगर उम्रा पैकेज के मतलब ही बात कर लेना, तकरीबन 3 लाख के अराउंड में इस वक्त उम्रा पैकेज चल रहा है पाकिस्तान से। और अगर वर्क वीज़ा की बात कर रहे हैं, 5, 7, 8 लाख रुपए तक लग रहे हैं पाकिस्तानी, यकीन माने। और छोटी सी मिस्टेक और आपके लाखों का नुकसान। यानी कि यहाँ इमिग्रेशन में कोई मामला बन गया या यहाँ पर कोई मसला बन गया तो आप डिपोर्ट और आप दोबारा आ सकेंगे या नहीं, क्या मामला हैं। यहाँ पर जो मेरे परदेसी भाई अगर किसी भी मामले से उनका यानी कि कोई मसला है तो वो या तो लीगल हो जाए या भाई बाइज्जत तरीके से जा सकते हैं। मेरा साथ साथ व्हाट्सएप नंबर चलता जाएगा, आपने मज़ीद इसके मतलब कुछ पूछना हो मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, ये मामला मैंने आपको बता दिया, वो तो मैंने शॉर्ट सा बता दिया। यहाँ पर अगर किसी मेरे भाई का मसला है, हरूब का, इकामा एक्सपायर का, या कोई और मसला है, तो उस सूरत में वो अपना नकल कफाला या जाकर दोबारा नई वीज़ा से आ सकता है। क्या मामला है वो तो बात होगी ख़त्म। ये जो पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए इनके मतलब आपको मैं बात बताना चाहूँगा। जाने के 2 रास्ते होते हैं इलीगल बंदों के, आप तमाम जानते हैं जी। या तो डिपोर्ट, जैसा कि ये पिक्चर आप देख रखे हैं, ये पाकिस्तानी एयरपोर्ट से ये जा रहे हैं जी। जो यहाँ से डिपोर्ट होकर जाते हैं वो बेचारे पाकिस्तानी क्या करें, कफील की को मुश्किल बन गई या कंपनी की को मुश्किल बन गई, कंपनी ने कामें वगैरह नहीं लगाए और बेचारे सैलरी वगैरह लेट कर बाहर काम कर रहे हैं। ऐसे बंदों के साथ ज़्यादातर ऐसे ही होता है भी। ये हरूब हो गया, इकामा एक्सपायर हो गया, उस सूरत में चले गए और वो बेचारे जब जाते हैं पाकिस्तान एयरपोर्ट के, उनके पास सामान वगैरह तो होता नहीं है, तो ऐसे ही जाना है। तो या दूसरा तरीका होता है कि आप इलीगल हैं तब भी आप बाइज्जत तरीके से जा सकते हैं पाकिस्तान। बाइज्जत तरीका तमाम दोस्त अहबाब बाखूबी जानते हैं। शॉपिंग कर लें, अच्छा ड्रेस डाल लें, नहा धो करके सेटलमेंट होकर। और वैसे मैं लास्ट टाइम जब मैं गया था वो नाइस उससे ना मैंने कटिंग करवाई, उसने ना मेरे यकीन माने नाक में ना वो लगा कर ना वो क्या उसको मास्क टाइप वो गर्म की हल्की सी, मैंने उसको बोला रहने दो, वो कान में लगाने वाली तीली नहीं है उसके ऊपर लगाकर मेरे दोनों नाक में दे दी। बाद में उसने निकाली, मेरी तो चीखें निकल गई। अच्छा बहरहाल जी, वो बंदे जैसे बंदे जाते हैं जी बेहतरीन इज़्ज़त वाले तरीके से और वहाँ सामान लेकर जाते हैं एयरपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान, और ऐसे बाहें फैलाकर अपनी फैमिली को जफ्फियाँ डाल कर मिलते हैं। एक तरीका ये होगा, ये दोनों ही तरीके होते हैं। बहरहाल डिपोर्ट वाले मामले के मतलब ये है जी कि अगर अल्लाह ना करे जी, खुदा अल्लाह ना करे किसी मेरे परदेसी भाई को डिपोर्ट किया जाए, मैं यही दुआ करता हूँ, मैं यही बोलता हूँ यहाँ पर लीगल हो जाए, 6 माह छुट्टी चलाइए, आपको खुद ही तमाम जो तफसील है उसके मतलब पता चल जाएगा पाकिस्तान के क्या मामला हैं। अच्छा, ये जो 173 पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए इनके मतलब मैं बात करूँगा जी। इनमें सरफहरिस्त भाई सऊदी अरेबिया से 94 यानी कि 100 के अराउंड में पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए। उनका मामला क्या? उनका मामला ये है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान से आते हैं, मैंने रात को एक वीडियो लगा दी थी कल आपके साथ कि 4 खवातीन पाकिस्तानी जो उतारी गई एयरपोर्ट से, और उनका भी यही मामला था, इंसानी स्मगलिंग के मामले को लेकर वो आती थी, और यानी कि उस ज़ुमरे में आती थी और उनको यहाँ पर लाकर उनसे काम वगैरह कुछ और करवाए जाते थे, उम्रे के लिए बुलाकर यहाँ पर काम उनसे और करवाने हैं फिर। और वो उन खवातीन को सारा पता होता है कि वहाँ पर जाकर क्या मामला करने हैं, तो ये चीज़ है। अच्छा, ये मैं डिपोर्ट जो 94 यानी कि 100 करीब सऊदी अरेबिया सरफहरिस्त, बाकी मुत्तहदा अरब अमारात एंड दूसरे कंट्रीज कुवैत कतर वगैरह से हुए हैं जी। अच्छा, ये तमाम वो दोस्त अहबाब हैं जो यहाँ पर उनका यानी कि क़याम ज़्यादा हो गया, वीज़ा के तौर पर थे, उम्रा के तौर पर यहाँ पर लगे हुए हैं। डिपोर्ट होने वाले मामला या इसमें सरफहरिस्त रखे गए हैं जो यहाँ पर आकर भीख मांगते हैं। तो तमाम दोस्त भाई अहबाब जो यहाँ से जाते हैं किसी भी मसले की सूरत में, आप पाकिस्तान चले गए, आपने दोबारा आना है वर्क वीज़ा के तौर पर या उम्रा वीज़ा के तौर पर, तो भाई आप अपना तमाम स्टेटस वगैरह ज़रूर चेक करवाइएगा, क्या आप सऊदीया में इंटर हो सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप लाखों वीज़ा के ऊपर लगा दें और आपको एयरपोर्ट के ऊपर रोक लें, और बाद में कौन ज़िम्मेदार है? कोई भी नहीं बनता है ज़िम्मेदार। बाद में वो जिससे भी आपने इन्फॉर्मेशन ली होगी वो बोलेगा नहीं आप जा सकते हैं, बाद में वो भी आपकी कॉल वगैरह नहीं उठाएगा। तो ये मामला तो होते हैं भाई, एहतियात करें, लाखों का नुकसान होना है, उससे बेहतर है कि भाई चंद हज़ार लगते हैं, अब लगाकर अपना जो भी मामला था वो चेक करवा लें।